जय श्री राम। न तरु जाहि बन तीन उभाई, बहुरी सीय सहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ब्रज कह रहे हैं अथवा हम तीनों भाई वन चले चलें और श्री रघुनाथ जी आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहाऊँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न यारत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार अर्थात जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझमें ना तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। उतर उदय सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं अर्थात मेरी प्रशंसा करते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभुपद सपद कहाऊँ सति भाऊ, जग मंगल हृदय के उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है, वही विचार मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही एक उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करी सबू, मिटहि अनट यौरेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप बस आदेश करें। भरत बचन सुचि सुनी सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन सुरवर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता लोग हर्षित हो गए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या करते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यही स्थिति अर्थात उन्हें मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आ गए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करि प्रणाम तिन राम निहारे, बेशु देखि भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहा विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई मही माथा, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयं गोसाई। मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर माथा नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशल नाथ के साथ, कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जग सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ अर्थात स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। जय श्री राम।